जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 9 अप्रैल 2023 और आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हम रोज़ डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और हमारे में जीके कुछ भी अपलोड किए जाते हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके का रोज़ एक टॉपिक अपडेट होता है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपना पहला क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। होंडा मोटर्स ने अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है। होंडा मोटर्स इंडिया ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे बनाया? ये है, इनका नाम है तत्सुम ओतानी। नाम याद रखिएगा, तत्सुम ओतानी याद रखिएगा तो याद रहेगा। और ये जो होंडा मोटर्स जापानी कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 24 सितंबर 1948 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये जापान में ही स्थापित की गई थी। और इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, सोइचिरो होंडा। उन्हीं के नाम पर होंडा कंपनी का नाम है, सोइचिरो होंडा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जो फीफा रैंकिंग जारी हुई है उसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो आप लोग जानते हैं ये अर्जेंटीना रहा है उसमें शीर्ष पर। अर्जेंटीना ने हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें अर्जेंटीना ही टॉप पर रही थी, यानी अर्जेंटीना ने जीता था। और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी थे उसमें, और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये खिताब जीता था। अब अर्जेंटीना के बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्जेंटीना जो है वो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी जो है, अर्जेंटीना की राजधानी कई बार पूछी जाती है, याद रखिएगा क्या है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स याद रखिएगा। और जो मुद्रा चलती है अर्जेंटीना में वो है अर्जेंटीनियाई पेसो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डिजी लॉकर के साथ खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को किसके द्वारा एकीकृत किया गया है? तो ये जो खेलो इंडिया के साथ जो डील की है ये है भारतीय खेल प्राधिकरण ने। डील इसलिए की है कि जो भी खेल से संबंधित सर्टिफिकेट हैं उन्हें ई सर्टिफिकेट के माध्यम से वो डिजी लॉकर में भेज दिया करेगा, तो लोग वहाँ से अपने जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करते हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का मतलब है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी SAI शॉर्ट में कहते हैं, साई कहते हैं। यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। इसका जो हेडक्वार्टर याद रखिएगा, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। और इसके जो प्रमुख होते हैं, यानी जो इसके अध्यक्ष रहते हैं, वो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। तो याद रखिएगा, साई के जो अध्यक्ष हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और साई की स्थापना 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार के जो युवा और खेल मंत्रालय था उसके द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना 1984 में की गई थी। और अध्यक्ष कौन रहते हैं? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में जो जापान है उसने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि वहाँ पर दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ रही थी, इसी वजह से फ्रांस ने ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेरिस शहर के मेयर ने लगाया है प्रतिबंध, पेरिस शहर पर लगाया गया है। ठीक है, फ्रांस के बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रांस एक यूरोपीय देश है, आप सभी जानते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस के जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रों। याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ ऊर्जा, परिवहन, कृषि, विज्ञान और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में कई आर्थिक समझौते किए हैं? तो ये चीन ने जो समझौते किए हैं फ्रांस के साथ किए हैं। तो फ्रांस के तो बारे में हमने अभी बताया कि इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति हैं और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन में प्रमुख रूप से मंदारिन या चीनी भाषा बोली जाती है। उसी को चीनी कहते हैं, उसी को मंदारिन भी कहते हैं। और शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है?
टाइम 100 रीडर पोल का विजेता जो चुना गया है वो शाहरुख खान को चुना गया है। शाहरुख खान आप सभी जानते हैं, भारतीय अभिनेता है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है कवच कहाँ आयोजित किया गया है? कवच जो आयोजित किया गया है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कवच का आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन 5 अप्रैल 2023 को किया गया है। इसमें जो शामिल कौन कौन सा था, ये जो कवच सैन्य अभ्यास में कौन कौन शामिल था? इसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल थी, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों शामिल थी, प्लस कोस्ट गार्ड यानी तट रक्षक बल, ये चारों ने मिलकर सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये भारत की सेना आपस ही में भारत के द्वारा किया गया अभ्यास है, मतलब भारत की तीनों सेनाएं शामिल हैं और तट रक्षक बल, ठीक है, कवच नाम से। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में आई WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 2023 में जो वैश्विक व्यापार बढ़ने का अनुमान है, तो हाल ही में WTO ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें उसने कहा है कि 1.7% वैश्विक व्यापार बढ़ेगा। अब हम WTO के बारे में बात कर लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं ओकोंजो इवेला। क्या है? ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? हाल ही में जो पेरू देश है उसे पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है। पेरू के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? सोल मुद्रा चलती है और पेरू की राजधानी लीमा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? याद रखिएगा, हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसका अनावरण गुजरात राज्य में किया गया है। और गुजरात राज्य के बोटाद जिला है, वहाँ पे एक सारंगपुर मंदिर है, वहाँ पर किया गया है। और ये अनावरण किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं जो अमित शाह, उनके द्वारा ये अनावरण किया गया है। और गुजरात के बारे में हम जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। याद रखिएगा, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं और भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के CM हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन जो किया है वो असम में किया। याद रखिएगा, असम में द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है। और ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क हाई स्कूल के खेल मैदान में उद्घाटन किया गया है। कब उद्घाटन किया? 7 अप्रैल 2023 को इन्होंने ये उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 12वां। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का जो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है वो है हडर्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट है जो अटलांटा में है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक एयरपोर्ट है। ठीक है, दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है इसको 9वां नंबर मिला है, इस रिपोर्ट में 9वां नंबर मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को, याद रखिएगा, नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है? तो ये छत्तीसगढ़। और बनारसी पान को भी मिला था, वो यूपी का था। ठीक है, तो ये नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला, ये छत्तीसगढ़ का है। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 2000 को हुई थी स्थापना, याद रखिएगा। और जो इसकी राजधानी है क्या है? रायपुर राजधानी है। और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल जी। और जो गवर्नर है यानी राज्यपाल जो हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन पूरे किए। नेक्स्ट डे फिर हम करंट अफेयर लेके आएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।